आदाब नाजरीन, गडियाल न्यूज़ 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सबरीना महराज। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की चंद अहम सुर्खियों पर। चंद्रयान 3 की कामयाबी पर मुल्क की तरह जम्मू कश्मीर में भी जोश व खरोश देखा गया। मनोज सिन्हा। कश्मीर में मुनाफा खोरों की दुकानें 5 अगस्त 2019 को हमेशा के लिए बंद हुई। एलजी मनोज सिन्हा। बीएसएफ के आईजी कश्मीर अशोक यादव का कुपवाड़ा के अगले इलाकों का दौरा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत श्रीनगर में 6 ई बसों का आजमाइश सफर शुरू। बांडीपोरा में जंगजू माउन की जायदाद जब्त कर ली गई पुलिस। उधमपुर में दिल दो सड़क हादसा, 3 अफराद लुकमया जल, 1 जख्मी। कुछ में बिजली करंट लगने से 1 अज्जा, 5 दीगर जख्मी। और फिराक मेमोरियल फाउंडेशन के एहतमाम और गुलशन कल्चरल फोरम के इश्तराक से टैगोर हॉल श्रीनगर में मरहूम जेएन फिराक के यौम पैदाइश के सिलसिले में एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि चांद के जनूबी कुतुब पर चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग से जम्मू कश्मीर के लोगों में भी इसी तरह का जोश व खरोश देखा गया जिस तरह का जोश व जज्बा पूरे मुल्क में था। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की कामयाबी है। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन बातों का इजहार आज यहाँ नवा निगारों के सवालों के जवाब देने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की कामयाबी पूरे देश के लिए फख्र की बात है और मुल्क के 1 अरब 46 करोड़ लोगों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद पेश की। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर के लोगों में भी वही जोश व खरोश देखा गया जो मुल्क के बाकी हिस्सों के लोगों में देखा गया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कहा कि 30 साल के तनाज़े ने चंद मुनाफाखोर पैदा किए जिन्होंने अपनी तिजोरियां भरी, अपने बच्चों को बैरून मुल्क भेज दिया और गरीब बच्चों को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया। एलजी ने यह भी कहा कि इस साल की अमरनाथ यात्रा रिकॉर्ड तोड़ रही है क्योंकि 4.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने यात्रा की है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के इंस्पेक्टर जनरल कश्मीर अशोक यादव ने सरहदी जिला कुपवाड़ा के अगली इलाकों का दौरा करके सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। बीएसएफ कश्मीर ने अपने ट्विटर हैंडल पर आज जानकारी फराहम करते हुए कहा कि बीएसएफ के आईजी कश्मीर अशोक यादव ने कुपवाड़ा में अगले इलाकों का दौरा किया और वहां तैनात बीएसएफ यूनिट की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने ट्वीट में कहा कि मौसूफ आईजी ने इस दौरान वहां तैनात फौजी जवानों के साथ बातचीत भी की और लाइन ऑफ कंट्रोल के तहफ्फुज़ के लिए उनके अज़म और हौसले की सराहना की। जम्मू सूबे के उधमपुर जिले में आज सुबह पेश आए एक सड़क हादसे में 3 अफराद की मौत वाक़ हो गई है। पुलिस ज़राए ने इस हवाले से बताया कि जिला उधमपुर के डोडू बसंतगढ़ इलाके में एक डिम्पर सड़क से फिसलकर गहरे बटू नाले में गिरने से 3 अफराद हलाक और 1 जख्मी हो गया। पुलिस और रेस्क्यू टीमें इलाके में मौजूद है और बचाव कार्रवाई जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात का इंतजार। बांडीपोरा पुलिस ने आज बांडीपोरा में एक जंगजू माउन कार के दादा के नाम पर दर्ज जायदाद जब्त कर ली है जिसे मुबैना तौर पर लश्कर तोयबा के जंगजू के ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। हमारे नुमाइंदे भट्ट मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक जिला कुपवाड़ा के करालपुरा दरदपुरा भट्ट मोहल्ला में रोड डैमेज होने की वजह से कई मकानों का नुकसान होने का खतरा लाहक हो सकता है, जिसकी वजह से आज मज़कूरा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने मीडिया नुमाइंदों के सामने गुहार लगाते हुए कहा कि मज़कूरा इलाके में रोड डैमेज हुआ है। उन्होंने जिला इंतजामिया के साथ साथ मुतल्लिका महकमे को अपील की है कि वो इस रोड का काम जल्द से जल्द शुरू करें ताकि आने वाले दिनों में मज़कूरा इलाके के लोगों को और परेशानियों का सामना ना करना पड़े। क्या कुछ मजीद है, आए देखें हमारी ये रिपोर्ट। 5 रेत ब्रोह तमत गए सफर करान गए डीसी सबस गए RNB दफ्तर गए ब्लॉक लेवल पे BDO सबस अत बारस में डिस्कशन तमो दोप आज फंडस कह तमी मूजूब रूद यह रोड इतस टाइमस दरहम बरहम ये प्रॉब्लम पब्लिक प्रॉब्लम वनस ग मतलब कहाँ डिलीवरी आए, कोई डिलीवरी भी हो जाती है, कोई मरीज भी होता है, कोई गाड़ी जाने वाली होती है यहाँ इसको तो 1 किलोमीटर से पीछे भी रुकना पड़ता है। ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम हल हो जाए। हमारे नुमाइंदे जावेद गुल की रिपोर्ट के मुताबिक भेड़ पालन के साथ वाबस्तगी रखने वाले चौपानों को बेहतर सहूलियात बाहम पहुंचाने की गर्ज से जिला भेड़ पालन ऑफिसर के दफ्तर वाक़िया अनंतनाग में
कोहरा अंदाजी के जरिए टीनों और सोलर लाइटिंग के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब अमल में लाया गया है। कोहरा अंदाजी का अमल डिस्ट्रिक्ट शीप हस्बेंड्री ऑफिसर अनंतनाग रफीक अहमद शाह और डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट्स ऑफिसर अनंतनाग मोहम्मद रफीक इतू की निगरानी में हुआ, जबकि उम्मीदवार चौपानू समेत महकमा के दूसरे मुलाजमीन भी इस मौके पर मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि मुंतखब शुदा चौपानों में चंद रोज़ बाद रिहायशी टेंट और सोलर लाइटिंग तकसीम किए जाएंगी। नुमाइंदे से बात करते हुए ऑफिसर मौसूफ ने कहा कि चौपानों को बेहतर से बेहतर सहूलियात बाहम पहुंचाने के लिए इस तरह के इक़दामात उठाए गए हैं और मुस्तकबिल में भी ये अमल जारी रहेगा। क्या कुछ मजीद है, आइए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। गुलाम कदीर चौपान, सादिर चौपान, जायबल पहलगाम। दोयम यस टेंट द्राव यथ मज सह हिलाल शाहबाद, अब्दुल हमीद चौपान, अली मोहम्मद चौपान, चंगू हिलाल शाहबाद। दशरी पोरा जाकिर अहमद चौपान, फयाज अहमद दशी गाम। सिलेक्शन अकिन गो अच्छा बल। अब्दुल रशीद चौपान, गुलाम हुसैन चौपान सोगुड़ चौपान, मोहम्मद कमाल चौपान सेरपुरा, सजाद अहमद चौपान, गुलाम मुहीद्दीन चौपान सेरपुरा बिजबिहार। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे जो भेड़ बकरी पालने वाले हजरात हैं, चाहे चौपान्स हैं, गुज्जर हैं, बकरवाल हैं, हमारे ट्राइबल्स हैं, वो सब लोग यहाँ से बहुत दूर अल्पाइन पास्चर्स में चले जाते हैं, जहाँ पर उनको रहने के लिए या तो कोठा अपना बनाते हैं वो, या उनके पास कुछ नहीं होता है, वो तरपाल वगैरह इस्तेमाल करके उन्हीं के नीचे रहते हैं। तो बहुत मुश्किल ज़िंदगी उनकी होती है। और वहाँ पर रातों को आपको पता है जंगली जानवरों का भी ख़तरा रहता है और उनको अपने बैठने के लिए भी लाइट चाहिए। चुनाच वो मैनेज करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने अब डिसाइड किया कि उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए हम यहाँ से उनके रिहायशी टेंट्स इनको दे दें। ये फेज्ड मैनर में दिया जाएगा। इस साल हमारे पास बहुत कम तादाद में टेंट्स आ गए। इसी साल ये RKVY में राष्ट्रीय कहते हैं इसको कृषि विकास योजना, उसी के अंतर्गत हमें पैसा आ गया। तो इसमें हम इस साल 5 लोगों को टेंट्स दे रहे हैं और तकरीबन 12 लोगों को हम सोलर लाइट्स दे रहे हैं, जो कि सोलर लाइट्स सोलर पैनल के साथ उनको मिलेगी, जो वहाँ पर ही वो चार्ज कर सकते हैं और अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। हमारे नुमाइंदे पीरज़ादा सईद की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौज ने साधना पास टंगडार कड़ना में मकामी आबादी के लिए ट्रांजिट सहूलियत का इफ्तिताह किया। क्या कुछ मजीद है, आइए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जो म्यूज़ियम का अहतमाम किया गया है उन मुसाफिरों के लिए जो यहाँ पे बर्फ़ में, बारिश में और सर्द हवाओं में, यहाँ का मौसम हमेशा ख़राब रहता है। अगर वादी का बाकी एरिया का मौसम साफ भी हो, लेकिन यहाँ का अक्सर ख़राब रहता है। और चेकिंग में 10-15 मिनट तो लगते ही हैं, और ये 10-15 मिनट हमारी बच्चियाँ, हमारी माएँ, बहनें और छोटे बच्चे और बीमार वो सफ़र होते थे, यहाँ पे ठंड में खड़ा होना पड़ता था उनको। तो अब हमारी आर्मी ने ये स्टेप उठाया, पहले पिछली दफ़ा एक स्टेप उठाया, नीचे बाथरूम की सहूलत मुहैया की, होटल की फैसिलिटी मुहैया की, और तो इनकी इंतहाई कोशिश है कि तकलीफ़ जो है, दिक्कत जो है, उसे कम से कम किया जाए। उसी सिलसिले की कड़ी ये है कि यहाँ पे इन्होंने एक खूबसूरत ये क्लास रूम बनाया। प्रिंस अयाज की रिपोर्ट के मुताबिक फिराक मेमोरियल फाउंडेशन के एहतमाम और गुलशन कल्चरल फोरम के इश्तराक से आज टैगोर हॉल श्रीनगर में मरहूम JN फिराक के यौम पैदाइश के सिलसिले में एक अदबी तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब की सदारत मारूफ कलमकार शाहिद बटकामी ने की, जबकि प्रोफेसर मजरूर रशीद भी ऐवान सदारत में मौजूद थे। इस मौके पर मारूफ कलमकार शायर और उस्ताद शहबाज अकबरी ने मेहमानों का वालियाना इस्तकबाल किया और
तकरीब के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। तकरीब पर मोहम्मद यूसुफ टेंक, प्राण किशोर, डॉक्टर MS खोरू, सोहन लाल कोल और ज़रीफ अहमद ज़रीफ को फिराक मेमोरियल अवार्ड से नवाजा गया। आपको बताते चले कि तकरीब पर शहबाज हाकबारी की ताज़ा तसनीफ सोफ़ी पोइट्री इन कश्मीर की रस्म रोनमाई भी अंजाम दी गई। किताब पर नासिर मिर्ज़ा ने मुफस्सिल मकाला पेश किया। तकरीब पर जमील अंसारी, अशफाक लोन, साहिल डार और मोहम्मद अशरफ को अदब, सहाफ़त और ब्रॉडकास्टिंग में नुमाया कारकर्दगी के सिलसिले में तौसीफ़ी असनाद से नवाजा गया। कलमकार शहबाज हाकबारी ने मज़ीद क्या कुछ कहा, आए पेश है प्रिंस अयाज की ये खास रिपोर्ट। तकरीब में हमने फ़िराक के हवाले से फ़िराक अवार्ड अता किए, जिनमें मोहम्मद यूसुफ टेंग, डॉक्टर मोहम्मद सुल्तान खोरू और प्राण किशोर और ज़रीफ अहमद ज़रीफ और डॉक्टर सोहन लाल कोल, इन पाँचों शख्सियात ने अदब के हवाले से और मेडिकल साइंस में ख़ास काम किया है और इन कामों के लिए GN फ़िराक मेमोरियल हर साल अवार्ड देती है और इस साल भी यही इसका सिलसिला था। दूसरी शिक में ये था कि प्रोफेसर गुलाम नबी फ़िराक के अदबी कारनामों के हवाले से 3 मकाले पढ़े गए और जो यूथ हमारा है उनके हवाले से एक कंटेस्ट मुनक़िद किया गया था और उस कंटेस्ट में अवलीन पोजीशन लाने वालों को यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन से नवाजा गया। वादी भर के तमाम उदबा और शोरा और आम लोगों ने इसमें शिरकत की। मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत खरीदी गई 6 ई बसों का ट्रायल रन आज श्रीनगर में शुरू हुआ। इन बसों की ट्रायल रन लाल चौक से निशात तक होगी और आज फारशोर रोड के रास्ते वापस आएगी। श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के CEO अतहर आमिर खान ने कहा कि बसों का ट्रायल रन आज से शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जम्मू और श्रीनगर शहरों के लिए 200 ई बसें खरीदी हैं। दोनों शहरों में 100 बसें चलेगी। ये एयर कंडीशन बसें जिनके अंदर CCTV नस्ब हैं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत खरीदी जा रही हैं। आपको बताते चलें कि इन बसों में डिजिटल ऑन बोर्डिंग की सहूलियत, लाइव ट्रैकिंग भी होगी ताकि लोग बसों की आमद के वक्त से आगाह हो सके। क्या कुछ मजीद है, आए देखें हमारी ये रिपोर्ट। रीगल चौक से लेकर जहांगीर चौक तक का एक स्टेशन है ना। इस ड्यूरेशन में एक्चुअली कितना टाइम लगता है, जब प्रैक्टिकली आप चलते हो, पीक टाइम में कितना लगता है, जब लीन टाइम होता है जिस समय ट्रैफिक कम होता है उस समय कितना टाइम लगता है। दैट हेल्प्स इन बेटर शेड्यूलिंग ऑफ द बसेस एंड बेटर ट्रेनिंग ऑफ द बसेस। इसी के साथ जो हमारे ड्राइवर्स हैं इनको फेमिलराइज करना विद द रूट्स, दैट इज़ पार्ट ऑफ इट। इसी के साथ जो इसका सिस्टम्स हैं, IT सिस्टम्स हैं, कैमरा सिस्टम्स हैं, उन सब की टेस्टिंग साथ साथ में होती है प्रैक्टिकली। दे आर ऑल टेस्टेड। इनकी जो है इंस्टीट्यूट्स के ज़रिए भी जो कॉम्पिटेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं उन्होंने भी दे हैव डन द टेस्टिंग्स ऑफ ऑल दिस, बट प्रैक्टिकली हम जो है रूट्स का ट्रायल रन कर रहे हैं। सो बसें जो है अगले महीने के मिड तक हमारे पास 50 बसेस होंगी टुवर्ड्स द मिड ऑफ नेक्स्ट मंथ एंड वी शुड बी एबल टू रोल आउट। बाकी भी अगले 1.5-2 महीने में वी शुड हैव 100। तो नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहे रेडियल न्यूज़ 24/7।